जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम ट्राई सर्विसेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत की सुरक्षा करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने डिफरेंट एजेंसीज और स्पेशल ग्रुप्स बनाए हैं। उसी में एक भारत का सबसे स्पेशल ग्रुप का नाम है आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, जिसको हम AFSOD के नाम से जाना करते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपका सिचुएटेड कर दिया गया है, जिसका मेन एम यही होगा कि हम कैसे कंबाइंड ऑपरेशंस को कर सकें। इससे पहले इसका जो आपका हेडक्वार्टर था वो उत्तर प्रदेश के आगरा में सिचुएटेड था। अब इसको आगरा से शिफ्ट कर कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में आपका कर दिया गया है और ये भारत के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के में अंडर में आती है, जिसका रिलोकेशन अब बेंगलुरु में किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 2019 के बाद से भारत में एक और आपका डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का एक पार्ट हो जाएगा आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन और इसमें हमारी आर्मी पैराशूट रेजिमेंट, इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज जिनको हम मार्कोस कहते हैं और इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज, यानी कि तीनों सेनाओं की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी कंबाइंड यूनिट को आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के नाम से जाना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की, जिसको हम DOMA कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि 2019 31 दिसंबर में इसका आपका क्रिएशन किया गया था और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो भारत के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। पहले इसके सेक्रेटरी भारत के पहले CDS लेट जनरल बिपिन रावत थे और अभी जो है CDS जनरल अनिल चौहान है। इस अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की बात करें तो इनका मेन एम यही है कि हमारे जो प्रोक्यूरमेंट के प्रोसेस हैं, डिफेंस पॉलिसीज है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का आपका जितना भी काम होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आपका संभालता है, जिसका मेन एम यही है कि हम अपने आर्म फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और अपने फोर्सेस को मॉडर्नाइज करते चले जाएं। AFSOD का सिग्निफिकेंस वॉर गेम्स में है, साथ ही साथ जो इंटरनल और फॉरेन ऑपरेशंस हैं उसमें ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस भी करते हैं और जम्मू कश्मीर में मेनली इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस को अंजाम दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमारे तीनों फोर्सेस की आपकी स्पेशल फोर्सेस शामिल हैं जो कि किसी भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और हम जानते हैं कि जो पैराशूट रेजिमेंट भी है हमारी इंडियन आर्मी का, वो आपके बेंगलोर में अवस्थित है। हमारे इंडियन एयरफोर्स की जो है ट्रेनिंग कमांड भी बेंगलोर में है और बेंगलोर में तो काफ़ी इसरो और HAL की भी हेडक्वार्टर्स है, तो अब इनका हेडक्वार्टर वहाँ पर रख दिया गया है। इन्होंने भी हाल ही में इंडिया चाइना के बॉर्डर की तरफ यानी कि वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपना एक वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, जिसमें इन्होंने पैरा जंपिंग और अदर एक्शंस मिलिट्री से रिलेटेड आपके किए थे, जिससे कि इन सभी फोर्सेस के बीच एक साथ आपकी तालमेल आ सके और हमारे स्पेशल फोर्सेस के एक स्पेशल डिवीजन को लेकर इसमें आपका रखा गया है, जिससे कि किसी भी चुनौती में ये डटकर सामना कर सकें। अगर हम बात करते हैं अपने स्पेशल फोर्सेस की, तो उन्होंने भारत की सभी लड़ाइयों में मुकाबला किया है। जैसे कि ऑपरेशन लिली की बात करें जो कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आपका किया था और उसमें एक सबसे बड़ी विजय प्राप्त की हुई थी। अगर हम इनके स्पेसिफिकेशंस को देखें तो ये एक्टिव 28 सितंबर 2018 से है। ये टाइप हमारे सब यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड का है। रोल इनका स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस है क्योंकि इसमें स्पेशल फोर्सेस शामिल है। साइज इनकी 3000 की है और हेडक्वार्टर इनका कर्नाटक के बेंगलुरु में अब आपको शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पर सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात कर लें कि 2018 में इनका गठन कैसे किया गया। तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन 2011 जुलाई में इन्होंने नरेश चंद्र टास्क फोर्स, ये नरेश चंद्र हैं, इनके अंतर्गत में आपके NSA शिव शंकर मेनन के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो करगिल रिव्यू कमेटी की अनुशंसा थी उसको आप देखिए और भारत की नेशनल सिक्योरिटी हम कैसे चाक चौबंद रख पाएं उस पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें नेशनल सिक्योरिटी में एक नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा स्पेशल फोर्सेस चाहिए जिसमें जो कि आपका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल
आपके ऑपरेशंस करने में सक्षम हो। तो इसलिए इनकी रिपोर्ट आने के बाद 2018 में राजस्थान के जोधपुर में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 सितंबर 2018 में आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने आपका दे दी, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस विद इन और आउटसाइड इंडिया करने के लिए आपका बनाए गए हैं। और इनका मेन एम यही रहता है कि ये टारगेट कर सके हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस को और वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज में हॉस्टाइल नेशन की मदद कर पाए, साथ ही साथ दुश्मन के ऊपर एक तरीके से काल बन सके। तो भारत के लिए एक नई फोर्स है, इसके बारे में भी आप जानते रहिए। इसमें सभी स्पेशल फोर्सेस को आपको इकट्ठा कर लिया गया है और जब भी कोई विपरीत स्थिति होगी तो ये एक तरीके से काल बनकर दूसरे शत्रु के ऊपर आपका टूटेंगे। तो ये था आपका आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, जो कि भारत की पहली ट्राई सर्विसेज स्पेशल पावर ऑपरेशन डिवीजन है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स और हमारे रिटन कोर्सेज में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करिए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।